morning, all of you. My dear students, welcome back. Today, I will teach you future perfect continuous tense. My dear student, पहले मैं आपको बता देता हूँ और सिंस के बारे में, जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए बहुत ही जरूरी है। फॉर इज यूज्ड टू रेफर पीरियड ऑफ टाइम इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। फॉर का इस्तेमाल प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में किया जाता है। लेकिन पीरियड ऑफ टाइम यानी कि किसी भी काम को करने के लिए समय की अवधि दर्शाते हुए फॉर का इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों सेंटेंस में। कि कोई वो काम कितने घंटे से कर रहा है, 2 घंटे से, 5 दिन से, 5 हफ्ते से, 5 हफ्ते से वो काम कर रहा होगा, 5 हफ्ते से वो काम कर रहा होगा, 5 घंटे से वो अपना होमवर्क पूरा कर रहा होगा। तो ये है पीरियड ऑफ टाइम यानी कि समय की अवधि। साथ ही अगर सेंटेंस के अंदर 5 मिनट से, 5 घंटे से, 5 दिन से, 5 हफ्ते से, 5 महीने से, 5 साल से, 5 शताब्दी से, 5 युग से और एक लंबे समय से, ये अगर शब्द आते हैं किसी सेंटेंस के अंदर, तो इनके लिए से की अंग्रेजी फॉर लगेगी। फॉर का इस्तेमाल होगा अगर सेंटेंस में ये शब्द आते हैं जो मैंने आपको अभी भी बताए हैं। अब आते हैं हम सिंस पे। सिंस इज यूज्ड टू रेफर एक्शन। सिंस इज यूज्ड टू रेफर एक्शन that was begun in past and still continues at present also। इसका इस्तेमाल कोई भी काम को करने के लिए, एक्शन के लिए किया जाता है। वो एक्शन जो भूतकाल में किया गया हो और वो अभी भी यानी वर्तमान में जारी हो। ये परिभाषा सेंस की है। अब सेंस में क्या क्या लगता है? 2 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, सुबह से, दोपहर से, शाम से, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे से, जनवरी से, फरवरी से, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, नवंबर, दिसंबर से, 2010 से, 2015 से, 2020 से, अगर ये शब्द आते हैं तो वहां पर से की अंग्रेजी के लिए सिंस का इस्तेमाल होगा। ये था फॉर और सिंस के बारे में खास जरूरी बात। अब आते हैं काइंड्स, आइडेंटिफिकेशन, सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, फॉर्मूला, सेंटेंस आफ्टर ट्रांसलेटिंग into English from Hindi by using the rules and regulation of grammar। My student, आइडेंटिफिकेशन, पहचान।
जिन सेंटेंस के आखिर में रहा होगा आ जाए, या रही होगी आ जाए, या रहे होंगे आ जाए, या रहा होऊंगा आ जाए, तो वह सेंटेंस, और साथ ही उसके अंदर कुछ टाइम भी आ जाए, 2 घंटे से, 5 घंटे से, 5 हफ्ते से, 5 दिन से, 5 साल से, 5 मिनट से, 5 महीने से, 5 शताब्दी से, 5 युग से, एक लंबे समय से, या 2 बजे से, 5 बजे से, सुबह से, दोपहर से, शाम से, संडे, मंडे, ट्यूसडे, शुक्रवार से, जनवरी, फरवरी, मार्च, जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, 2010 से, 2020 से, ये आ जाए, यानी कि टाइम कोई ना कोई हो, चाहे वो कोई भी है, टाइम घंटे के रूप में या बजे के रूप में, सुबह, दोपहर, शाम के रूप में, दिन के रूप में, हफ्ते के रूप में, साल के रूप में, सन के रूप में, शताब्दी के रूप में, किसी भी रूप में टाइम दिया गया है, और साथ ही इनमें से कोई पहचान एक हो, रहा होगा हो, या रही होगी हो, या रहे होंगे हो, या रहा होगा हो, इनमें से कोई भी एक हो, और प्लस कुछ टाइम भी दिया हो, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया, 2 घंटे, 4 घंटे, 4 बजे, 5 बजे से, तो समझो वो सेंटेंस कोई और नहीं बल्कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। नंबर 1 बात ये, अब आते हैं हैप्पी वर्ब के बारे में। हैप्पी वर्ब मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हैप्पी वर्ब शैल हैव बीन, हैप्पी वर्ब शैल हैव बीन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और बी के साथ इस्तेमाल होता है। हैप्पी वर्ब विल हैव बीन, हैप्पी वर्ब विल हैव बीन, ही सी इट कोई नाम, गीता, सीता, अनिता, राम, श्याम, मोहन, यू, दे, अगर इसके अलावा अगर और कोई सिंगुलर नंबर बचा है या बहुवचन बचा है, इन सब के साथ हैप्पी वर्ब विल हैव बीन का इस्तेमाल होगा। एक और बात, अगर किसी सेंटेंस में आई और बी का इस्तेमाल है, जैसे अगर आप मेरी मदद करते हो तो मैं आपको 1000 रुपये दूंगा, ये है कंडीशनल वाक्य। अगर कंडीशनल वाक्य कोई होता है जिसके अंदर आई और बी सब्जेक्ट के रूप में हो, तो उन आई और बी सब्जेक्ट वाले सेंटेंसों के साथ हेल्प वर्ब विल हैव बीन का इस्तेमाल होगा, क्योंकि वो कंडीशनल वाक्य के अंदर हैं। वैसे तो जनरली रूप में तो आई और बी का इस्तेमाल सिर्फ शैल हैव बीन के लिए ही होता है, लेकिन आई और बी का इस्तेमाल विल हैव बीन के साथ भी होगा अगर आई और बी के साथ इस्तेमाल किया हुआ सेंटेंस कंडीशनल है तो। और विल हैव बीन तो मैंने आपको बता ही दिया, ही सी इट नाम, गीता, सीता, अनिता, राम, श्याम, मोहन, यू, दे, और सिंगुलर नंबर एंड और प्लूरल नंबर अगर कोई बचा हुआ है तो उसके साथ विल हैव बीन का इस्तेमाल होगा।
शैल हैव बीन का इस्तेमाल सिर्फ आई और बी के साथ में किया जाता है, लेकिन अगर आई और बी के साथ इस्तेमाल किए हुए सेंटेंस कंडीशनल वाक्य हैं तो उन कंडीशनल वाक्यों में आई और बी के साथ हैड टू वर्ब शैल हैव बीन नहीं लगेगी, बल्कि विल हैव बीन का इस्तेमाल होगा। तो ये थी हैड टू वर्ब। सबके साथ आते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी सभी कर्ताओं के साथ इस्तेमाल होता है, चाहे वो एक वचन है, बहुवचन है, आई बी यू दे ही सी इट, नाम कोई गीता सीता अनिता, रामश्याम मोहन, यू दे, सिंगुलर कोई सिंगुलर नंबर, कोई प्लूरल नंबर, कोई भी सब्जेक्ट है, सभी के साथ, सभी कर्ताओं के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल होगा सभी के साथ, सभी कर्ताओं के साथ, चाहे वो कोई कैसा भी करता है, कोई भी करता है, एक वचन है या बहुवचन है, आई भी यू दे कुछ भी है, ही सी इट कुछ भी है, नाम है। अब फॉर्मूला सबका अलग अलग दिया हुआ है। आज तक जितने ही मैंने आपको सेंटेंस पढ़ाए हैं वो सभी के अंदर मैंने फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए सेंटेंस बनाया है। उनकी तरह इसमें भी मैंने फॉर्मूला दिया हुआ है, और इसके बाद ये जो सेंटेंस बन के आए हुए हैं ये सब इसके मुताबिक इसके मुताबिक इसके मुताबिक इसके मुताबिक इसके मुताबिक और ये सेंटेंस बनकर आ गया अपने आप ही। तो ये था एक आमतौर पे बताना सारे सेंटेंस के बारे में जो भी मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। नाउ आई विल टेक देम वन बाय वन। अब मैं इनको एक एक करके एक तरफ से बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। सिंपल में है आइडेंटिफिकेशन सबके साथ वही है। मैं 2 घंटे से स्कूल जा रहा होगा। हैड टू वर्ब विल हैव बीन हैड टू वर्ब का इस्तेमाल वह के साथ होगा। फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी, सब्जेक्ट प्लस हैड टू वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। तो वह 2 घंटे से स्कूल जा रहा होगा। ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल for 2 hours. He will have been going to school for 2 hours. Negative. Identification the same. संजू 3 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा होगा। Happy work will have been, नाम के साथ मैंने बताया था will have been। ही के साथ बताया था will have been, अभी बताया था। नाम के साथ बताया था विल हैव बीन संजू। मेन वर्ब सबके साथ वही है। संजू 3 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा होगा। संजू विल नॉट हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 3 hours. संजू विल नॉट हैव बीन reading the book for 3 hours. Question 4 simple. Question 4 simple. ये question 4 simple में आइडेंटिफिकेशन वही है। क्या वे 2 बजे से निबंध लिख रहे होंगे। विल हैव बीन वे बहुवचन है तो वे के साथ हैव टू विल हैव बीन। जैसा कि अभी बताया, क्या वे 2 बजे से निबंध लिख रहे होंगे। विल दे हैव बीन राइटिंग द एसे सिंस 2 o'clock. विल दे हैव बीन राइटिंग द एसे since 2 o'clock.
will they have been writing the essay since 2 o'clock? Question 4 negative. क्वेश्चन 4 नेगेटिव। आइडेंटिफिकेशन वही है, क्या मैं सुबह से मैच नहीं खेल रहा हूँगा? क्या मैं और हम के लिए मैंने आपको हेल्प बताई थी। जनरली तौर पे नॉर्मल तौर पे जो इस्तेमाल होती है वो शैल हैव बीन बताई थी, और वही आपके सामने पेश है। क्या मैं सुबह से मैच नहीं खेल रहा हूँगा? शैल आई नॉट हैव बीन प्लेइंग द मैच since morning? Shall I not have been playing the match since morning? Shall I not have been playing the match since morning? Interrogative simple. हम श्याम से अपना कार्य क्यों कर रहे होंगे? हम के लिए शैल हैव बीन हम के लिए हेल्प वर्ब में हम श्याम से अपना कार्य क्यों कर रहे होंगे? आई शैल वी हैव बीन डूइंग आवर वर्क सिंस मॉर्निंग। आई शैल वी हैव बीन डूइंग आवर वर्क सिंस evening. Why shall we have been doing our work since evening? Why shall we have been doing our work since evening? Interrogative negative. Identification the same. वे इस शहर में 2020 से क्यों नहीं रह रहे होंगे? will have been वे है बहुवचन है, बताया हुआ है। will have been बहुवचन वे के साथ इस्तेमाल होगा, और वे इस शहर में 2020 से क्यों नहीं रह रहे होंगे? आई विल दे नॉट हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2020। आई विल दे नॉट हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी since 2020। Why will they not have been living in this city since 2020? Why will they not have been living in this city since 2020? तो बाकी स्टूडेंट, ये था आज आपके लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसके लिए मैंने आपको हर चीज़ आईने की तरह क्लियर कर दी है। आपने सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन देख ली है, रहा होगा रही होगी रहे होंगे तो फ्यूचर, हाँ उसमें भी होते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर। फ्यूचर कंटिन्यूअस रहा होंगे रही होंगे देख के आप इसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं मान लेना। अगर रहा होगा रही होंगी रहे हुए आता है सिर्फ तो फ्यूचर कंटिन्यूअस है। अगर रहा होगा रही होंगी रहे होंगे रहा होगा इसके साथ कुछ टाइम भी आता है जब वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर टाइम नहीं आता है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस है, अगर टाइम आता है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जैसा कि अब ये है आपके सामने और मैंने लिखा भी हुआ है। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफिकेशन देखें, इसके बाद हेल्प वर्ब देखें, इसके बाद मेन वर्ब देखें, इसके बाद फॉर्मूला देखें। तो you have to see only 4 things: identification, help verb, main verb, formula, and then your sentence will be automatically formed in English from the category of Hindi. अगर आप 4 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, हेल्प वर्ब, मेन वर्ब, फॉर्मूला, इन 4 चीज़ों पर ध्यान देते हैं, तो आपका सेंटेंस जो आपका हिंदी में है वो सेंटेंस अपने आप ही इंग्लिश में बनकर आ जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट,
आज मैंने आपको पढ़ाया, पूजा कर करके। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।